यू टर्न लेने वाला नहीं, इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं, मकामी वजीर आजम था। बानी पीटीआई नाकाम वजीर आजम थे। आपकी दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की, इसलिए नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं, जेल में डाल दिया गया और मुल्क बदर कर दिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा कि आज के ज़माने का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के ज़माने के पाकिस्तान से बहुत बुरा है। पाकिस्तान के लोगों को क्यों तकलीफ में डाल दिया गया? नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी और कारोबार मिलेगा और लोगों के घरों में रोशनियों के चिराग जलेंगे। ना नून लीग ना पीटीआई हुकूमत आजाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत बनाकर सबको माफ करने की बात दोहराई। कहा कि उनके लिए यह हराम होगा कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। वो मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेल में नहीं डालेंगे। सियासी इंतकाम दीगर सियासतदानों को खेलने दें, वो अवाम की खिदमत करेंगे। इलेक्शन गालम गलोच की बुनियाद पर नहीं, मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूर ही नहीं दिया। अवाम उस पर अपना वोट जाया ना करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने सीज फायर का मुतालबा कर दिया। मुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए, लेकिन उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में आईटी के शोबे में बहुत टैलेंट मौजूद है। बदकिस्मती से आईटी के एक्सपोर्ट में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सका। 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों को आला तालीम की फरहमी होगी। पाकिस्तान के पास ना तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान है। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत सवार देगी। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। सरकारी सतह पर लैपटॉप स्कीम का इजरा मुस्तहक और ज़हीन तलबा के लिए किया गया था। कौम का अलमिया ये है कि पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे कबूल नहीं किए जाते। सी पैक का अगला मरहला पाकिस्तान और चीनी शहरों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों पर काम करने का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन जरूरी है। साइफर में साजिश धमकी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने मतलब का नतीजा खुद ही अखज़ कर लिया और साजिश की कहानी घड़ ली। साइफर केस में गवाह अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान के खुसूसी अदालत में बयान की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। असद मजीद ने बयान में कहा है कि उन्होंने साइफर टेलीग्राम में कहीं साजिश या धमकी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। कौमी सलामती कमेटी ने डी मार्च करने की सिफारिश की थी। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरियम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इंपोर्टेड फितना नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया है।
पीटीआई के लोगों के आबाओ अजदाद में से 80% पीपल्स पार्टी के वोटर्स थे। उन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा वो इमरान खान के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीह भी पीटीआई होगी। हम सियासी इख्तिलाफ के बावजूद नून लीग और काफ लीग के साथ भी बैठ चुके हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए दूसरों के साथ बैठने को तैयार है। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को बिकाऊ माल कह रहे हैं और नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को पीटीआई की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें रहने नहीं देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में कहा है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं। उनका नहीं ख्याल कि वो एक भी सीट ले सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से एक बड़ा मुजरिम और एक छोटा मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राय आमा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि पीटीआई का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो हो सकता है कि वो हमें ही वोट दे रहे हों। फैसलाबाद के हल्का NA 97 पर सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल। हमायूं अख्तर की साबिक रुकन पंजाब असम्बली अहमद रियाज फितियाना से अहम मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हमायूं अख्तर ने कहा है कि अहमद रियाज फितियाना के ग्रुप में बहुत सी अक़वाम और इलेक्टेबल्स शामिल हैं। बहुत सी चीज़ों में हमारी हम आहंगी है। अनकरीब एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें खुलकर बातचीत की जाएगी। अहमद रियाज फितियाना ने कहा है कि हल्के की खिदमत के लिए हमायूं अख्तर में जज्बा देखा है। उम्मीद है हमायूं अख्तर बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे। नून लीग पंजाब में सबसे ज़्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर्स की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरीम नवाज और 1% ने IPP के सरबरा जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आईपोर ने पंजाब से 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन 2024 से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि बहैसियत कौम दहशतगर्दी के खतरे का जुर्रत से मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के किरदार को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नौजवानों की शिरकत और हिमायत के बगैर जीतना मुमकिन नहीं था। हम सबको दुश्मन के मज़मूम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी पीटीआर शाह महमूद के वकला की जानिब से जिरह मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट PRO फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफदर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, उसको दोबारा खड़ा किया जाता है।
190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि रेफरेंस दायर नहीं हुआ और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस अमल में गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है जिसके लिए मुतालिका जज का जुडिशल ऑर्डर होना लाजिम है। नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के बायस ऐसा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडयाला जेल में नैब मुकदमात का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है। अडयाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की अदम हाजिरी की वजह से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केसेस की समाअत मुलतवी की। दूसरी जानिब जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों की दरखास्त मुस्तरद या मंजूर करने का अब तक फैसला नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में मोहम्मद बशीर इस वक्त वाहिद जज हैं। देखा जा रहा है कि किसे मुतबादिल लगाया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने 25 जनवरी से अपनी रिटायरमेंट की तारीख 14 मार्च तक छुट्टी पर जाने की दरखास्त दी हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई, एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। पीपल्स पार्टी, अवाम और लाहौर की जीत होगी। एनेक्स 127 लाहौर में दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल का मंशूर गरीब दोस्त है। इलेक्शन में जीत बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दफा 144 की आड़ में पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम तरह हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने और बानी पीटीआई ने पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त दी है। इलेक्शन की वजह से कई एशियाई ममालिक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। साल 2024 में पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया और श्रीलंका में इलेक्शन होना है। मुआशी और दर्जाबंदी के इदारे फिच की एशियाई मईशत के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के साल में इस्लाहात का अमल सुस्त रवी का शिकार हो जाता है। उम्मीद है इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ लाएंगी। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान और श्रीलंका को आइंदा चंद साल तक IMF प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां रोक दी गईं। पावर प्लांट से कहा गया है कि पहले टैरिफ कम करके नया मुआहदा करें, उसके बाद उन्हें अदायगियां की जाएंगी। तहकीकात में विंड पावर प्लांट्स की इजाफी लागत का मामला सामने आया था। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम कराने का टास्क भी सौंप दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास 26 जनवरी को तलब कर लिया गया। इंटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के नताइज में घपलों के बाद कराची में इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% तलबा फेल हो गए। इंटर कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% तलबा फेल हुए। इंटर आर्ट्स साल अव्वल रेगुलर प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आर्ट्स रेगुलर के इम्तहानात में 11,046 तलबा में से 2,298 कामयाब हुए। आर्ट्स प्राइवेट के इम्तहानात में शरीक 2,795 तलबा में से सिर्फ 792 तमाम पर्चों में पास हो सके। कॉमर्स प्राइवेट के इम्तहानात में 1,986 तलबा में से सिर्फ 744 तमाम पर्चों में पास हुए।
सर वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया वो तो फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। जी अब फेल हो गया वो तो फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। कराची में इंटर साइंस में बहुत बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने के मामले से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बेखबर तलबा के बड़ी तादाद में फेल होने और एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के नताज में 63% और फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के नताज में 65% तलबा फेल हुए हैं। इंटर में फेल होने वाले तलबा कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। महकमे तालीम सिंध की जानिब से 18 जनवरी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई है जो इंटर के नताज में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रही है। गवर्नर सिंध भी चेयरमैन इंटर बोर्ड को पर्चों की स्क्रूटनी करवा के 10 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत कर चुके हैं। साल 2022 और 2023 में इंटर बोर्ड के नताज में होने वाली बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट चंद रोज पहले निगरान वज़ीर आला को भेजी गई है। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल समेत KMC के अस्पतालों का पूरा अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तलब। सीनियर डॉक्टर्स, RMOs और दीगर अमले को इलेक्शन की तरबियत के लिए आने की हिदायत। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला जिला किमाड़ी और गरबी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात। अस्पताल इंतजामिया का मेयर कराची को खत, कहा कानून के मुताबिक इमरजेंसी स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाता। महकमे सेहत ने भी इंतखाबात के दौरान अस्पतालों को हाई अलर्ट किया है। हसास इलाकों में इंतखाबात में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत की है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 979 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई। इस महीने के पहले 24 दिनों में सूबे में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 208 हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। शुरका ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात करने पर तबादला ख्याल। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब और बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर भी गौर किया गया। एपेक्स कमेटी का इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। अवाम मुल्क को बदहाल करने वाली तीनों हुक्मरान पार्टीज को मुस्तरद कर दें और मुल्क बचाने के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का NH6 दीर पाई में जलसे से खिताब। कहा रोटी कपड़ा मकान तब्दीली और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों के पास आज अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दावा किया कि बानी PTI ने उन्हें 3 बार सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफर की थी। प्रोटोकॉल की वजह से सदर पाकिस्तान का ओहदा नहीं लिया। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए स्पीकर का ओहदा लिया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात बनाने में ज्यादा कोशिश उनकी थी। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया भी वो करेंगे। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI तकब्बुराना अंदाज में कहते थे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात के दिन साबित करेंगे कि उनके जाने से कितना फर्क पड़ा। अब इलेक्शन तक इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया। अदालत ने मुल्क में इंटरनेट की बार बार बंदिश और तातुल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला, वजारत IT और PTA से 29 जनवरी तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 17 दिसंबर, 7 जनवरी और 20 जनवरी को मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, जिससे उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी। 24 घंटों में 220 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस से लाखों फ़लस्तीनी जबरी बेदखली पर मजबूर। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक और बुलडोज़र तबाह। इसराइल की इमदादी पाबंदियों की वजह से ख़वातीन को मखसूस अयाम में शदीद दुश्वारियों का सामना है। हामला ख़वातीन बेहोशी की दवाओं के बगैर ज़चगी की तकलीफ झेलने पर मजबूर हैं। शिमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल। मिस्र का कहना है कि रफा क्रॉसिंग 24 घंटे खुली है, लेकिन इसराइल गजा में इमदाद की फरहमी रोक रहा है। इसराइली हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। गजा में जंगबंदी से इनकार।
साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 35 रुकनी वफ्द के हमराह दरबार बाबा गुरु नानक तक करतारपुर का दौरा किया, माथा टेका और इबादत में शिरकत की। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में सिख यात्रियों को पलकों पर बिठाया जाता है। मेहमान नवाजी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात हल करने चाहिए। फ़लस्तीन में नन्हे बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। तनाज़ात के खात्मे और आलमी अमन के लिए मजबूत अक़वाम मुत्तहिदा ज़रूरी है। रूसी फौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा मिसाइल हमले में तबाह, तैयारे पर सवार तमाम 74 अफराद हलाक। तैयारे में 65 यूक्रेनी फौजी कैदी भी मौजूद थे। रूसी हुक्काम ने कहा है कि तैयारे पर अमरीकी या जर्मन मिसाइल से हमला किया गया। शाह खाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। शाह खाबर का कहना है कि जल्द से जल्द चेयरमैन पीसीबी के शफाफ इलेक्शन करवाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। खुशी के लिए तरसते मजलूम फलस्तीनियों को खेल के मैदान से खुशी मिल गई। एशिया कप फुटबॉल में फलस्तीन ने हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फलस्तीन की जानिब से ऊद बाग ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में ईरान से शिकस्त के बावजूद UAE राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में कामयाब हो गई। दिल का रिश्ता ऐप ने अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। कराची के तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो मुआशरे में नई सोच को परवान। और 96वीं अकेडमी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। फिल्म ओपनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे। ऑस्कर में बेहतरीन फिल्म के लिए ओपनहाइमर के अलावा बारबी, अमेरिकन फिक्शन, द होल्डओवर्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, पास्ट लाइव्स, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, मैस्ट्रो और एनाटमी ऑफ अ फॉल के दरमियान मुकाबला होगा। अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 10 मार्च को होगी।